आज के इस विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। हमारे सामने 14 नवंबर 1925 की एक काफी गहरी आध्यात्मिक बातचीत है जो मधुबन से है, बाप दादा के नाम से। जी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है परमात्मा की याद और ज्ञान से वो सर्वोच्च आध्यात्मिक पद जिसे ऊंचते ऊंच पद कहा गया है वो कैसे पाया जाए। बिल्कुल। स्रोत काफी घना है, मतलब इसमें कई खास बातें हैं, तो चलिए धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति की पूरी रूपरेखा देती है और हमारा मकसद यही है कि उन मुख्य विचारों को, उन अभ्यासों को समझें जो इसमें बताए गए हैं। हाँ, जो न सिर्फ अपनी तरक्की के लिए बल्कि जैसे इसमें कहा है विश्व परिवर्तन और सृष्टि चक्र की गहरी समझ के लिए भी जरूरी हैं। हाँ, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मतलब पहली बार सुनने में थोड़ी चौंका सकती हैं, जैसे वो रूहानी फांसी वाली बात। जी। वो सिर्फ वैराग्य जैसा नहीं लगता, कुछ और गहरा है शायद, कि बुद्धि जैसे अपने घर परमधाम में अटक जाए, लटक जाए। यहाँ से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इसको जरा खोलिए। हाँ, ये रूहानी फांसी का जो विचार है ये काफी अनोखा है। स्रोत में जैसे समझाया है कि किसी को फांसी पर लटका दें तो वो कहीं और जा नहीं सकता, उसका ध्यान, उसकी चेतना वहीं टिक जाती है ना? हाँ हाँ। तो उसी तरह बुद्धि को इस दुनिया के जो भी आकर्षण हैं, परेशानियां हैं, भटकाव हैं, उन सब से पूरी तरह हटाकर सिर्फ एक तरफ, कहाँ? एक पिता परमात्मा और अपना असली घर परम धाम, बस वहीं पर बुद्धि को जैसे लटका देना है, एकदम स्थिर कर देना है। ये कह सकते हैं एकाग्रता की बिल्कुल चरम सीमा है। एकाग्रता की चरम सीमा, अच्छा। तो ये सिर्फ दुनिया से मन हटाना नहीं हुआ, बल्कि उसे एक खास जगह पर, एक बिंदु पर टिका देना हुआ। बिल्कुल। और स्रोत की शुरुआत ही इसी सबसे ऊंचे पद, ऊंचते ऊंच पद को पाने की बात से होती है। ये पद आखिर है क्या, और ये जो याद की यात्रा है ये इसमें कैसे मदद करती है? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये सर्वोच्च पद मतलब मनुष्य जीवन का वो सबसे ऊंचा लक्ष्य है। वो अवस्था जहां आत्मा अपनी पूरी पवित्रता में, शक्ति में, दिव्यता में स्थित होती है। अच्छा। और इसे पाने का जो मुख्य तरीका बताया है वो है याद की यात्रा। अब ये कोई बाहर की यात्रा नहीं है, ये चेतना की, मन बुद्धि की यात्रा है। मन की यात्रा। हाँ, लगातार अपने मन और बुद्धि को एक पिता परमात्मा की याद में लगाना, और सिर्फ याद नहीं करना बल्कि उनके गुण, उनका धाम, उनसे जो वर्षा मिलना है, उन सबको याद करना। इसे दुनियावी भटकावों के बिल्कुल उलट बताया है। दुनिया तो नीचे खींचती है, याद ऊपर ले जाती है। तो फिर रूहानी भाली इसी याद की यात्रा को साधने का एक, कह सकते हैं, तीव्र तरीका हुआ कि बुद्धि और कहीं जा ही ना पाए। हाँ, बिल्कुल। ये वो स्थिति है जहां दुनिया की चीजें इतनी फीकी लगें कि बुद्धि अपने आप नेचुरली और लगातार परमात्मा और परमधाम में ही टिकी रहे। स्रोत ये भी कहता है कि ये स्थिति अभ्यास से आती है, एकदम से नहीं। अभ्यास से। ये दिलचस्प है। अभ्यास की बात चली है तो स्रोत ये भी कहता है कि जिनमें ज्ञान की धारणा ठीक से नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों में जल्दी नाराज हो जाते हैं, मतलब रंज हो जाते हैं। जी। ये ज्ञान क्या है और ये सच्ची खुशी से कैसे जुड़ा है? क्या ये सिर्फ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन? नहीं, यहाँ ज्ञान सिर्फ किताबी जानकारी या बौद्धिक बातों से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, खासकर सृष्टि चक्र की, या जिसे ड्रामा कहा गया है। ड्रामा की समझ कैसे? स्रोत कहता है कि अगर बुद्धि में ये बात पक्की हो जाए कि भाई ये दुनिया अब पुरानी हो चुकी है, इसे बदलना ही है, ये नीचे ही जानी है, और इस प्रक्रिया में अगर कोई नुकसान होता है तो वो स्वाभाविक है। अच्छा। तो फिर व्यक्ति छोटी मोटी बातों में या किसी नुकसान में दुखी नहीं होगा, रंज नहीं होगा। उसे पता है कि ये तो होना ही था। ये समझ एक तरह का, आप कह लें, इमोशनल शील्ड बन जाती है। अच्छा, तो ज्ञान एक नजरिया बदल देता है जिससे बाहरी बातों का असर कम हो जाता है। और स्रोत असली ज्ञान और सिर्फ शास्त्र पढ़ने में भी तो फर्क बताता है ना? हाँ, बिल्कुल। साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ शास्त्र पढ़ने से शायद दुनिया में मान सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, फॉलोअर बन जाएं। हाँ, होता है ऐसा। पर वो आध्यात्मिक ऊंचाई, वो सच्ची आंतरिक खुशी नहीं मिलती जो पिता परमात्मा से मिलने वाले रूहानी ज्ञान से मिलती है। वो ज्ञान आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के वो रहस्य खोलता है जो शास्त्रों में शायद न मिले या उलझा दे। स्रोत का मानना है कि शास्त्र पढ़ने से कई बार अहंकार भी बढ़ सकता है। असली ज्ञान तो अंदरूनी खुशी और वैराग्य लाता है। तो ज्ञान का लक्ष्य बाहर की वाहवाही नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता और खुशी है। जी।
और इसी ज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा बताया गया है खुद को जानना, यानी आत्मा को, और पिता को जानना यानी परमात्मा या शिव बाबा को, उनके असली स्वरूप, उनके स्थान, उनकी भूमिका। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? ये समझना क्यों इतना जरूरी है? ये समझना आप कह लें फाउंडेशन है, क्योंकि स्रोत के अनुसार अपनी और पिता की सही पहचान के बिना याद टिक ही नहीं सकती। आप याद किसे करेंगे अगर जानते ही नहीं? सही बात है। तो स्रोत बताता है कि हम सभी आत्माएं असल में ज्योति बिंदु हैं, प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु, अविनाशी हैं, कभी मरती नहीं। और हमारा असली घर परम धाम है। हम सब यहाँ पृथ्वी पर तो सिर्फ अपना अपना पार्ट प्ले करने आते हैं, शरीर लेकर। अच्छा, हम सब एक्टर्स हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और परमात्मा, जिन्हें पिता या शिव बाबा कहा गया है, वो भी परम धाम के ही वासी हैं। लेकिन वो खास हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। उन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है। ज्ञान का सागर? क्यों? क्योंकि वही हैं जो इस समय आकर आत्मा का, परमात्मा का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का, यानी शुरू से आखिर तक का पूरा रहस्य बताते हैं। ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। आत्मा एक बिंदी, प्रकाश का बिंदु, और परमात्मा भी वही, परम धाम के वासी, ज्ञान के सागर। स्रोत में ये भी लिखा है कि आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये एक सिंबल है, प्रतीक है। जैसे हम इन भौतिक आंखों से ये भौतिक दुनिया देखते हैं ना जी, वैसे ही ये जो ज्ञान मिलता है परमात्मा से, ये तीसरी आंख की तरह काम करता है। इससे आत्मा तीनों कालों को, भूत, वर्तमान, भविष्य और तीनों लोकों को, मूल वतन यानी परमधाम, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन, इन सब को जान लेती है। तीनों काल, तीनों लोक, बाप रे। हाँ, इससे आत्मा त्रिकालदर्शी बन जाती है। उसे इस पूरे विश्व नाटक की कहानी समझ आ जाती है। और ये समझ उसे दुनिया के जो क्षणभंगुर आकर्षण हैं, दुख हैं, उनसे ऊपर उठने में मदद करती है। आत्मा बिंदी, तीसरा नेत्र, त्रिकालदर्शी, ये सब मिलकर एक बहुत स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं आत्मस्वरूप की और परमात्मा के स्वरूप की। जी बिल्कुल। और इसी समझ से जुड़ा हुआ स्रोत में एक ड्रामा या चक्र का भी जिक्र है, काफी विस्तार से। ये चक्र क्या है? इसकी क्या खासियतें बताई गई हैं? ये विश्व नाटक चक्र, स्रोत बताता है कि ये 5000 साल का है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी बात ये है कि ये हूबहू दोहराता है। हूबहू मतलब बिल्कुल वैसे का वैसा? हाँ, जैसे कहा है, हिस्ट्री रिपीट होती है। हर 5000 साल बाद वही आत्माएं, वही उनका पार्ट, वही सब घटनाएं फिर से घटित होती हैं। इस चक्र के 4 मुख्य युग बताए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अच्छा। और अभी का जो समय है उसे कलयुग का अंत कहा गया है, मतलब पतित अपवित्र दुनिया का समय। और स्रोत के अनुसार इसी समय परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई पावन दुनिया यानी स्वर्ग या सतयुग, उसकी स्थापना करते हैं। 5000 साल का चक्र जो हूबहू दोहराता है, ये तो बहुत मतलब एक बड़ा दावा है। कई लोगों को शायद ये मानना मुश्किल लगे। हाँ, लग सकता है। स्रोत इस पर विश्वास करने का क्या आधार बताता है, या इसे समझने के लिए क्या जरूरी मानता है? स्रोत कहता है कि ये ज्ञान बुद्धि से समझने वाला है, लेकिन इसे पूरी तरह वही समझ और स्वीकार कर पाते हैं जो उस कुल के हैं, मतलब जिनकी आत्मा में इस ज्ञान के संस्कार पहले से पड़े हुए हैं। अच्छा, जिनका कनेक्शन है इससे। हाँ, जो लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं वो इसकी गहराई तक नहीं जा पाते। आधार के तौर पर तो स्रोत परमात्मा के कहे हुए महावाक्यों को ही प्रमाण मानता है और अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा इस ज्ञान की सच्चाई को महसूस करने की बात करता है। तो ये विश्वास और अंदरूनी अनुभव का विषय ज्यादा है, बाहरी तर्क से शायद उतना नहीं। यानी ये समझ अंदर से आती है, बाहरी तर्कों से ज्यादा। अच्छा, अब इस ज्ञान और याद की यात्रा पर चलते हुए वो सर्वोच्च पद पाने के लिए जीने का तरीका क्या बताया गया है? प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल, पवित्रता पर बहुत जोर है और यहाँ तक कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्र रहने की बात कही गई है। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, पवित्रता को तो इस रास्ते का, कह लीजिए, मुख्य फाउंडेशन माना गया है। और स्रोत के अनुसार पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि मन में, वचन में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में, हर चीज में पवित्रता। और घर में रहते हुए पवित्र रहने का मतलब है अपनी बुद्धि को शरीर और शरीर के जो संबंध हैं उनके आकर्षण से हटाकर आत्मिक स्वरूप में टिकना और परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना।
योग लगाना। हाँ, स्रोत एक बहुत साफ निर्देश देता है, मामेकम याद करो। मामेकम याद करो, इसका मतलब केवल एक मुझ परमात्मा को याद करो, बाकी सब फालतू बातों से, व्यर्थ बातों से अपनी बुद्धि हटा लो। व्यर्थ बातें जैसे कि क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे ये सोचना कि पिछले जन्म में कौन क्या था, किसने मुझे कितना दुख दिया था, इन हिसाब किताब में जाना व्यर्थ है। या फिर गंगा नहाने चले गए, या ऐसी दूसरी बाहरी रस्मों में भटकना। स्रोत इन्हें नीचे उतरने के रास्ते कहता है। बुद्धि को इन सब से हटाकर सिर्फ एक पिता की याद और उनके दिए ज्ञान के चिंतन में लगाना है। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत शक्तिशाली मिसाल दी गई है। कौन सी मिसाल? स्रोत कहता है कि खुद को रूहानी आशिक समझो। रूहानी आशिक। हाँ, यानी आत्मा एक आध्यात्मिक प्रेमी है और परमात्मा वो एक माशूक है, एकमात्र प्रियतम। जैसे एक सच्चा आशिक हर घड़ी हर पल अपने माशूक की याद में रहता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही आत्मा को लगातार परमात्मा की याद में रहना है। ये रिश्ता इतना गहरा, इतना पर्सनल और अनन्य, मतलब एक्सक्लूसिव होना चाहिए। रूहानी आशिक और एक माशूक, ये भाषा तो बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत प्रेम भरे संबंध को दिखाती है। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं लगता, ये तो दिल का जुड़ाव है। बिल्कुल, दिल का जुड़ाव। और शायद इसी भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हुआ स्रोत में नशा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई घमंड या अहंकार टाइप की चीज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नशा शब्द अहंकार के लिए नहीं है, ये एक दिव्य आत्म गौरव के लिए है, एक गहरी अंदरूनी खुशी, एक संतुष्टि के लिए। अच्छा, किस बात का नशा? ये नशा इस बात का चढ़ना चाहिए कि अरे, हमें तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम इस ज्ञान से दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। ये अपनी ऊंची तकदीर का, अपनी प्राप्तियों का नशा है। और ये नशा विनम्रता भी लाता है, अहंकार नहीं। स्रोत कहता है कि ये नशा सिर्फ सेंटर पर या सुनते समय ही नहीं रहे, बल्कि घर पर भी, अपने रोज की जिंदगी में भी बना रहे। तो ये खुशी और आत्मसम्मान का नशा है जो बाहरी हालतों से ऊपर है। इसे बनाए रखने के लिए कोई खास समय या तरीका भी बताया है क्या? हाँ, स्रोत सुबह के समय पर, जिसे अमृत वेला कहते हैं, सवेरे का टाइम, उस पर बहुत जोर देता है याद के अभ्यास के लिए। अमृत वेला? जी, उस समय माहौल शांत होता है, बुद्धि को एकाग्र करना आसान होता है, और रोज के अभ्यास से ही ये नशा पक्का होता है और याद की यात्रा आसान बनती है। सुबह का समय, रोज का अभ्यास, ये सब मिलकर उस ऊंचे पद तक ले जाते हैं। स्रोत में एक और बात बड़ी दिलचस्प लगी, माताओं या महिलाओं की भूमिका पर खास जिक्र है। क्या कहा गया उनके बारे में? हाँ, ये उस समय के हिसाब से देखें तो बहुत ही आगे की बात है, बहुत प्रोग्रेसिव है। स्रोत में माताओं के लिए खास सम्मान दिया गया है और उनकी संभावनाओं पर बात की गई है। क्या भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी की गई है कि ये माताएं, जो शायद समाज में उस वक्त इतनी आगे नहीं मानी जाती थीं, वो इस ज्ञान के रास्ते पर चलकर लौकिक यानी दुनियावी और पारलौकिक यानी रूहानी, दोनों तरह से अपना और पिता का नाम रोशन करेंगी। यहां तक कहा गया है कि ज्ञान और योग में वो बड़े बड़े सन्यासियों से भी आगे निकल सकती हैं। वाक्य है, सन्यासियों को भी जीत लिया है। सन्यासियों को भी जीत लिया है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या उनकी जो घर की जिम्मेदारियां, उनको लेकर भी कुछ सुझाव दिया है? हाँ, एक बहुत प्रैक्टिकल सुझाव दिया है। अगर माताओं के छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो वो किसी हेल्पर को, किसी सहायिका को रख सकती हैं। अच्छा। ताकि वो खुद निश्चिंत होकर रूहानी सेवा, रूहानी सर्विस में समय दे सकें और बहुतों का भला कर सकें। स्रोत कहता है, इन माताओं की अब बारी है ना, मतलब अब उनका समय है आगे बढ़ने का। ये एक तरह से महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर बहुत जोर है। ये वाकई में बहुत अनूठा है, खासकर उस समय के हिसाब से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तो इस 1925 की बातचीत का जो मुख्य सार है, वो क्या निकलता है? सार यही है कि वो सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था, ऊंचते ऊंच पद पाना बिल्कुल संभव है, और इसके लिए दो मुख्य पंख चाहिए। एक है एकाग्रता से एक पिता परमात्मा की लगातार याद, वो याद की यात्रा जिसे रूहानी फांसी जैसी स्थिति तक ले जाना है। हाँ। और दूसरा है स्वयं का, परमात्मा का और उस 5000 साल की सृष्टि चक्र का सही सही ज्ञान। और पवित्रता, वो मामेकम याद करो वाले सिद्धांत पर आधारित, वो इस यात्रा का आधार है, फाउंडेशन है। और इन सबसे मिलता है वो दिव्य नशा। हाँ, वो दिव्य नशा, वो अंदरूनी खुशी जो बाहर की बातों पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल। याद और ज्ञान, पवित्रता और नशा, ये 4 पिलर जैसे लगते हैं इस रास्ते के।
और माताओं की खास भूमिका भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। स्रोत के आखिर में ना कुछ अव्यक्त इशारे दिए गए हैं। शायद वो उस समय की गुप्त शिक्षाओं का हिस्सा रहे होंगे। कैसे इशारे? उनमें अशरीरी बनने का, यानी खुद को आत्मा समझना, देह नहीं, और विदेही बनने का, यानी देह के भान से भी परे हो जाने की स्थिति का अभ्यास बढ़ाने पर बहुत जोर है। और एक बड़ा मार्मिक सवाल उठाया गया है क्या सवाल? कि अगर बाप दादा यानी परमात्मा अचानक कहें कि बस अब ये शरीर रूपी पुराना घर छोड़ो, देह अभिमान की जो भी मैल है उसे त्याग कर देही अभिमानी बन जाओ और इस दुख की दुनिया से परे अपने स्वीट साइलेंस होम परम धाम चले जाओ, तो क्या 1 सेकंड में जा सकेंगे या फिर दुनिया की बातों में, देह के आकर्षणों में ही फंसे रह जाएंगे? ये जो तत्काल वैराग्य की स्थिति है, ये जो रेडीनेस है, इसके लिए तैयार होने का असल में मतलब क्या है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं।